में लिखा है पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ इलेक्टोर ऑफ कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी whose enumeration form is not submitted and whose name is not in draft roll 2025। ये आप देख सकते हैं। अब इसके कैटेगरीज पे आप यहीं रखे रहना ताकि हमारे प्रेस के साथी जो हैं इसको समझ सकें। अब इस सूची में दर्ज है कि किन व्यक्तियों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि जिनका कटा है वो किन कारणों से कटा है। ये आप कैटेगरी देख लीजिए। पहला लिखा है आईडी, क्या हुआ वो लगाओ, यानी आप देखिएगा अभी फिर लग जाएगा। पहला इसमें है आईडी, पार्ट नंबर, नेम, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एज, जेंडर, ओल्ड पार्ट नंबर, ओल्ड पार्ट सीरियल नंबर। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया, और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हजार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहाँ कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है, और ये दबाव में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है चल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी जो है वो ना हो पाए। अब इससे तो संदेह और गहराता जा रहा है हम लोगों को कि आखिर आपने ईपीआईसी नंबर अब बूथ वाइज क्यों नहीं किया, आपने आप विधानसभा वाइज क्यों दे रहे? मतलब आपने जो है संख्या तय कर दी, फलना विधानसभा में इतने मारे गए, लेकिन आपने वो विधानसभा में नाम हटा है, आप ये नहीं बता रहे कि कितने मारे गए उस विधानसभा में, कौन से बूथ के हैं, कितना शिफ्टेड है, कितना अनट्रेसेबल है।
कहीं कोई जानकारी नहीं। अब हमारे कुछ चुनाव आयोग से वाजिब जो है वो सवाल है, इन लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? इसका चुनाव, इसीलिए हमारा डेलीगेशन कल गया था डायलॉग करने। जो नए है भाई, पता तो चले आखिर आपने कौन सा टेक्निक अपनाया। अगर डेथ, किसी की मृत्यु हुई है तो उनके परिजनों से आपने डेथ सर्टिफिकेट तो लिया होगा, क्या तरीका है? तो कुछ नहीं, चुनाव आयोग चुप। अनट्रेसेबल कैसे पाए गए? चुप। रिपीटेड कैसे है? चुप। शिफ्टेड कैसे है? चुनाव आयोग चुप। जाइए जो करना कीजिए। ये तरीका चुनाव आयोग का जो रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इस रवैये को देखते हुए हम सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है कि इस व्यवस्था में ये चुनाव कैसे कराएंगे जहां वोटर वोट ना दे पाए। आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है, तो आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को, लेकिन आप लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मृतक मतदाताओं के परिजनों से कौन सा दस्तावेज दिया जिसके आधार पर उनकी मौत की पुष्टि हुई? दूसरा सवाल, जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग ने स्थानांतरित बता रहे हैं, अस्थायी रूप से पलायित बता रहे हैं, उसका क्या आधार है? इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट जो है करना चाहिए। अगर अस्थायी पलायन से 36 लाख गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा तो फिर ये आंकड़ा भारत सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार बिहार से प्रति वर्ष जाने वाले 3 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों से भी अधिक होना चाहिए। यानी जो पलायन है, जो पंजीकृत, जो लेबर मिनिस्ट्री ने जो जवाब दिया है पार्लियामेंट में, तकरीबन 3 करोड़, यानी अगर इलेक्शन कमीशन की माने तो समझे ये 3 करोड़ से भी ऊपर जो है इसकी संख्या होती है। क्या इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी? हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि गाइडलाइन में तो लिखा हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन का। तो क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ? क्या नियम के तहत बीएलओ को 3 बार मतदाताओं के यहाँ जाना था? क्या वो 3 बार वाकई में गए? क्या बीएलओ ने भौतिक सत्यापन के बाद मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया या कोई रसीद प्राप्ति अथवा पावती दी गई? ये सवाल है। छठा, संपूर्ण बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो दी गई है? क्या इसकी दर 1% से भी कम है? ये सवाल जो है चुनाव आयोग से हम लोग पूछना चाहते हैं। 7वां, क्या मतदाताओं को उनका नाम काटने से पहले कोई नोटिस या सूचना दी गई थी? ये प्रैक्टिस है और ये गाइडलाइन है चुनाव आयोग का कि आपने जो 65 लाख मतदाताओं का आपने नाम काटा, तो क्या आपने उनको कोई नोटिस पहले दिया? क्या कारण बताओ कि आपका नाम काटा जा रहा है, और आप बताइए क्यों ना काटा जाए। ऐसा कुछ नोटिस दिया चुनाव आयोग ने? यानी बार बार अपने ही गाइडलाइन को ये जो है तोड़ रहे हैं। अपने ही बनाए गए नियम को ये चुनाव आयोग जो है नहीं मान रही है। 8वां प्रश्न है मेरा, क्या सूची से हटाए गए इन 65 लाख मतदाताओं को अपील का मौका मिला? 9वां, जब आप इतने लोगों के घर गए नहीं, पावती आपने दी नहीं, नाम काटने से पहले नोटिस आपने दिया नहीं, तो इसका स्पष्ट मतलब है
आप टारगेटेड काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट हो गया। 10वां, ऐसे गणना प्रपत्रों की संख्या कितनी है जिनके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं था, एवं ऐसे कितने प्रपत्र हैं जिनके साथ फोटो संग्रहण नहीं था। यह आंकड़ा भी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। तो ये जितने सवाल हैं हमारे, आखिर चुनाव आयोग बच क्यों रहा है, छुपा क्यों रहा है? ये ज्ञानेश गुप्ता जी से हम जानना चाहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रख रहे हैं? 65 लाख मतदाताओं का नाम, हमारे यहाँ एक लड़का काम करता है, गोपालगंज का है, स्टाफ है मेरा, उसका नाम है, उसके भौजाई का नाम है, उसके भाई का नाम नहीं है। बल्कि वो एनरोलमेंट जो सत्यापन जो करना था वो भी किया, लेकिन नाम गायब है। ऐसे कई केसेस हैं। ये आखिर ट्रांसपेरेंसी जो है क्यों नहीं बढ़ रहा है चुनाव आयोग? अब कुछ मांगे हैं, हालांकि चुनाव आयोग को तो सुनना नहीं है, लेकिन कुछ जायज़ हमारी मांगे हैं। निर्वाचन आयोग तत्काल उन सभी मतदाताओं की सूची कारण सहित बूथवार उपलब्ध कराए जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है।